तो ये सेकंड पार्ट है जो आपका थोड़ा सा पहले पिछली वीडियो में कट हो गया था, तो उसका सेकंड पार्ट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, तो अपने कहाँ तक कर लिया था आपका, ये कर लिया था अपना 28 तक कर लिया था, है ना। 28 तक कर लिया था, उसका नेक्स्ट अपना 29 में विच इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन ओवर कन्वेंशनल पावर स्टेशन, यानी कि पारंपरिक बिजली उत्पादन पर गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का नुकसान क्या है। ऑप्शन ए, प्रदूषण बढ़ा है। ऑप्शन बी, सुरक्षा जोखिम अधिक है। ऑप्शन सी, अधिक रखरखाव की आवश्यकता है। ऑप्शन डी, बेस लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि बेस लोड की डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला देखिए इसको, अगला है आपका 30 में, व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ वाइंड पावर जनरेशन, पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है। ऑप्शन ए, प्रदूषण का असर ज़्यादा। ऑप्शन बी, उच्च तकनीक की आवश्यकता है। ऑप्शन सी, संयंत्र स्थापना अधिक जटिल है। ऑप्शन डी, पवन ऊर्जा नियत और स्थिर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि पवन ऊर्जा नियत और स्थिर नहीं है। क्योंकि पवन ऊर्जा को अपन को क्या है, पवन ऊर्जा से अपन ने क्या है, बिजली का प्रोडक्शन करना है। तो क्या होता है कि आपकी जरूरत थोड़ी है कि आपकी 24 आवर्स आपकी पवन चलती रहे। हो सकता है कुछ ऐसे भी दिन आते हैं, कुछ ऐसा भी काल आता है कि जब आपकी पवन ऊर्जा बिल्कुल भी कैसे रहती है, ठप रहती है, बिल्कुल आती ही नहीं है। तो उस कंडीशन में तो आपका बिजली उत्पादन नहीं होगा ना। तो इसलिए क्या है, और किसी टाइम पर होती है तो उस टाइम पे होगा, यानी कि जिस टाइम पे होती है तो उस टाइम पे तो पवन आपकी जिस टाइम पे होगी उस टाइम पे आपकी क्या है, बिजली बनेगी। और जब वायु नहीं रहेगी तो उस कंडीशन में आपकी बिजली का उत्पादन नहीं होगा। तो कहने का मतलब है आपका वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, ये इसका क्या बड़ा नुकसान है इसका। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी कि पवन ऊर्जा नियत और स्थिर नहीं है। अगला करें आपके 31 में, विच कंपोनेंट इन ए स्टीम पावर प्लांट इट यूज टू हीट द फीड वाटर फ्रॉम द फ्लू गैसेस, यानी कि स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्लू गैस से फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। वापिस से रिपीट क्वेश्चन वही है, यानी कि जो अपना इकोनोमाइजर नहीं होता, इकोनोमाइजर है आपका, वो इकोनोमाइजर क्या करता है आपका, वो करता है वो इकोनोमाइजर जो आपकी जो फ्यूल गैस बाहर निकलती है जो बॉयलर में से, उन गैसों को वो उन गैसों का तापमान वो अपने अंदर समाहित कर लेता है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है उसको। फिर उस तापमान से क्या करता है, जो पानी आपको बॉयलर के अंदर जाता है उस पानी को गर्म करने के लिए काम आता है, जिससे कि वो आपका जल्दी पानी गर्म हो और फिर जब बॉयलर के अंदर पहुंच जाए तो तुरंत ही आपके आपका क्या है, भाप में परिवर्तित हो जाए, उसको ज़्यादा टाइम ना लगे और शीघ्र से भाप बन जाए। फिर इस भाप को क्या करते हैं अपन स्टीम टरबाइन पर डालते हैं और फिर स्टीम टरबाइन से क्या होता है, स्टीम टरबाइन घूमती है और इसके घूमने से क्या होता है, आपका अल्टरनेटर घूमता है और फिर अल्टरनेटर घूमने से क्या है, अपने बिजली का उत्पादन होता है। बस यही है ना। ठीक है, तो ये आपका पहले भी आपने रिपीट कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी कि इकोनोमाइजर। अगला बात करें आपके 32 में, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, यानी कि PWR, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का क्या फ़ायदा है। ऑप्शन ए, कोई गर्मी हानि नहीं। ऑप्शन बी, उच्च तापीय दक्षता। ऑप्शन सी, इसमें उच्च शक्ति घनत्व है। ऑप्शन डी, धातु की सतह का तापमान कम है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि उसमें उच्च शक्ति घनत्व है। ठीक है, अगला बात करें 33 में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टरबाइन यूज्ड इन टाइडल पावर जनरेशन, यानी कि ज्वारीय शक्ति उत्पादन में टरबाइन का कार्य क्या है। ऑप्शन ए, बांध के बांध के अन्य भागों में पानी प्रवाह रोकता है। ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा को गति ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी, पानी के भाव को निम्न से उच्च स्तर पर रखता है। ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन आपका बी, यानी कि टरबाइन का कार्य क्या है, जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है उसे गतिज ऊर्जा में चेंज करता है। कैसे, जो आपकी पानी है ना, पानी जब पानी की आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है स्टार्टिंग में क्या है, पानी आप टरबाइन के अंदर प्रवाहित होगा तो उस टाइम पे क्या है, पानी आता तो जरूर है आपका पेन स्टॉक के माध्यम से, लेकिन होता है कैसे, स्टार्टिंग में वो स्थितिज ऊर्जा स्थितिज की रूप रहता है, यानी कि स्थिर रहता है। ठीक है, फिर क्या करता है उसको उसको यानी कि जो इसकी स्थिति ऊर्जा को वो किस में कन्वर्ट करता है, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जिससे क्या होता है आपकी टरबाइन मूव करती है। टरबाइन मूव करेगी तो क्या क्या होगा, उसकी गति ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, जब टरबाइन मूव करेगी फिर इससे अपन क्या जोड़ देते हैं, अल्टरनेट को जोड़ देते हैं। ठीक है, अल्टरनेट को अपन जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका,
अल्टरनेटिव मूव करेगा, और अल्टरनेटिव मूव करेगा तो क्या बिजली का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो क्या करता है ये स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में चेंज करता है। राइट आंसर क्या इसका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। अगला क्या बात करें, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, यानी कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का क्या फायदा है? ऑप्शन ए अधिक भरोसेमंद, ऑप्शन बी कम प्रारंभिक लागत, ऑप्शन सी दक्षता अधिक है, ऑप्शन डी ग्रीन हाउस प्रभाव से बच सके। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, यानी कि जितने भी अपनी गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं, यानी कि जो आदिकाल से अपनी ऊर्जा दे रहे हैं और उनका क्या है, उनका भंडार असीमित है, उनको अपन क्या बोलते हैं? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। कौन कौन से? जैसे सूर्य हो गया, हवा होगी, अपनी क्या ज्वारीय शक्ति होगी। ठीक है, ये कैसे आपके, ये आप सबके सब कैसे आपके गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। अब इनका फायदा क्या है? फायदा ये सीधी साधा कोई नुकसान नहीं करते, कोई वायु प्रदूषण नहीं करते, अपनी सौर सूर्य की जो किरण है वो कोई वायु प्रदूषण नहीं करती। ठीक है, पवन ऊर्जा है तो कैसे है? कोई भी अपना वायु प्रदूषण नहीं करती। कहने का मतलब है कि आप पॉल्यूशन तो बिल्कुल होता ही नहीं है। तो पॉल्यूशन नहीं होता तो पॉल्यूशन किससे होता है? ग्रीन गैस कैसे होता है? तो ग्रीन गैस बोल दो चाहे पॉल्यूशन बोल दो, बात एक ही है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ई, यानी कि ऑप्शन डी ग्रीन हाउस प्रभाव से बचा जा सकता है, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव इसमें ज़्यादा इफेक्टेड नहीं रहता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला देखिए इसका 35 में, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव रेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजिशन, यानी कि परमाणु विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाली रेडियो सक्रिय किरणों का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन ए रिएक्टरों को नुकसान पहुंचाता है, ऑप्शन बी स्वास्थ्य को खतरा करता है, ऑप्शन सी विखंडन प्रक्रिया को कम करता है, ऑप्शन डी भयंकर गर्मी पैदा करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, यानी कि यह कहता है स्वास्थ्य को खतरा पैदा करता है। भाई सीधी सी बात है, आपका परमाणु विखंडन के दौरान जो आपकी रेडियो सक्रिय किरणें निकलती है वो क्या करती है? वो स्वास्थ्य को खतरा पैदा करेगी, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उस पर गलत इफेक्ट पड़ती है, यानी कि क्या अपोजिट इफेक्ट डालती है, जिससे कि लोग क्या बीमार हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो राइट आंसर क्या इसका? राइट आंसर इसका वी। ठीक है, अगला देखिए इसको 36 में, हाउ द पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम वाटर फ्लोइंग इज कन्वर्टेड एज काइनेटिक एनर्जी टू जनरेट पावर, यानी कि पानी से बहने वाली स्थितिज ऊर्जा को बिजली उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है? यानी कि पानी से बहने वाली स्थितिज ऊर्जा को बिजली उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन की बात करूं मैं तो अधिक मात्रा में पानी का भंडार करने से, ऑप्शन बी पानी की नहर में सर्ज टैंक का उपयोग करके, ऑप्शन सी अल्टरनेटिव ड्राइव करने के लिए पानी टरबाइन का उपयोग करके, ऑप्शन डी पेन स्टॉक के माध्यम से उच्च हेड बनाकर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि पेन स्टॉक के माध्यम से उच्च हेड बनाकर। जो अपन का करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको बिजली उत्पन्न करनी है, स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में चेंज करनी है। तो उसमें पानी को लाने का काम कौन करेगा? पेन स्टॉक की तो करेगा। क्या करेगा? पेन स्टॉक करेगा। और पेन स्टॉक से क्या है, अपन उच्च जो आपका बड़े बड़े बांध होते हैं उस बांध के पेंदी में लगाएंगे इसको पेन स्टॉक को, और फिर क्या नीचे उसका क्या हेड बनाते हैं, नीचे उसको क्या लगाते हैं अपन? टरबाइन लगाते हैं, जिससे कि पानी आपकी उच्च से निम्न की ओर प्रवाहित हो। तो इस पानी को लाने ले जाने का काम कौन करता है? पेन स्टॉक करता है। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन आपका डी, यानी कि पेन स्टॉक के माध्यम से उच्च हेड बनाकर। अगला देखिए 37 में आपका, व्हाट हैपन टू सोलर सेल इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो, यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल का क्या होगा? ऑप्शन ए आउटपुट बढ़ता है, ऑप्शन बी आउटपुट घटता है, ऑप्शन सी आउटपुट वही रहता है, ऑप्शन डी सेल में कोई आउटपुट नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो सोलर प्लेट होती है उसमें विशेषता रहती है कि आपकी सूर्य के प्रकाश की किरणें है ना, सूर्य के प्रकाश की किरणें जितनी अधिक मात्रा में आपकी पड़ेंगी उतनी मात्रा में वो बिजली का उत्पादन करेगा, और जितनी कम मात्रा में पड़ेगी तो उतनी मात्रा में कम बिजली का उत्पन्न करेगा। तो बस सिंपल सी। तो इसमें क्या पूछा है? बस सीधी सी पूछा है कि यदि प्रकाश की तीव्रता कम है, यानी कम आपकी जो इंटेंसिटी है कम, उसकी क्या है तीव्रता है, तो क्या होगा? बस सीधी सी बात है, उसका आउटपुट है यानी बिजली कम बनेगी। बस आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, यानी कि आउटपुट कम घटेगा। घटता है या मतलब कम होता है, एक ही बात है। अगला देखिए इसको 38 में,
और व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए सोलर सेल इफ लाइट इंटेंसिटी इज हाई। अरे जस्ट एक ही बात है, यानी कि यदि प्रकाश की तीव्रता को अधिक है तो सौर सेल का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। भाई सीधी सी बात है, अभी मैंने बताया था कि जितनी मात्रा में अधिक आपकी सूर्य की किरणें पड़ेंगी उतनी मात्रा में आपकी क्या है, बिजली का उत्पादन होगा, और जितनी कम मात्रा में बिजली आपकी सौर की किरणें पड़ेंगी तो उतनी उतनी ही कम मात्रा में क्या होगा, बिजली का उत्पन्न होगा। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, अब इसमें बोल रहा है कि अधिक मात्रा में आपकी बिजली की मात्रा बढ़े अर्थात तीव्रता बढ़े तो क्या होगा। बस सीधी सी बात है, उसका आउटपुट है, बिजली का प्रोडक्शन है वो अधिक बढ़ेगा, बस सिंपल। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है, बस ठीक है। अच्छा, तो इस टाइप से क्या है, मैंने आपको यहाँ पे क्या है पूरी की पूरी आपके 38 पार्ट करा दिए। ये आपका पार्ट सेकंड था, क्योंकि पहला पार्ट मैंने आपको करा दिया था, वो अपलोड हो गया है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि इससे पहले जो भी क्वेश्चन आपके 1 से लेकर 28 क्वेश्चन मैंने आपको पहले पार्ट में करा रखे हैं, और 29 से लेकर बाकी आपके 38 तक वो मैंने सेकंड पार्ट में करा रखे हैं, ठीक है। तो दोनों पार्ट आप देख लेना अच्छी ढंग से और इसको याद कर लेना, जिससे कि आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ये IIT तो पास कराएगा साथ साथ में कंपटीशन के लिहाज से और अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप IIT को नहीं बल्कि कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चनों को जरूर देखें, ओके। और पूरी की पूरी जो भी वीडियो जो मैंने बना रखी है इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की, उन सारी वीडियो देख लेना, क्योंकि वो तुम्हारी वीडियो है ना IIT के साथ साथ में आपके कंपटीशन के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर आपको काम देगी, ठीक है। तो उनको भी आप कंपटीशन में जब बैठोगे तो आप इनमें से क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ओके। तो उसके लिहाज से भी इसको चेक कर लेना और पढ़ लेना, ओके फ्रेंड्स। तो मेरी प्लेलिस्ट में देख लेना जाके, मेरी वीडियो सेक्शन में जाके आपको वीडियो मिल जाएंगी। इसके अलावा मेरी प्लेलिस्ट में मैं बना दूंगा फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की, उन दोनों प्लेलिस्ट को आप देख लेना अच्छी तरीके से। और लोगों को जो पास होना चाहते हैं IIT के अंदर उनको भी ये वीडियो शेयर कर देना, जिससे कि वो भी पास हो जाए, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही, और हाँ, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि और भी वीडियो आपको मिलती रहे। इसके अलावा क्या बेल आइकन पर आपको प्रेस कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। इसके अलावा अगर थोड़ी सी भी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, ओके फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई न्यूज़ और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।